हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज जो हम लोग हैं यहाँ पे पढ़ेंगे पोलिनोमियल, कंप्लीट पोलिनोमियल यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया आपको, आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, वो कंप्लीट पोलिनोमियल को देखेंगे। यहाँ पे आपको ट्वेंटी बोर्ड एग्जाम 2025 जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पे उनका बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा चल जाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल में जो भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है सभी को यहाँ पे हम लोग डील करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बता देना चाहते हैं। मैंने पिछले 5-6 साल से ऑफलाइन काम किया है और अभी हम फिलहाल आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो का डिजाइन कर रहे हैं। वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये काम अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर साइंस आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आपको साइंस पढ़ना है हमसे ऑनलाइन इसी चैनल पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि साइंस का भी वीडियो सर बनाइए। प्लीज 1-2 वीडियो दीजिए, देखते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास पढ़ना है, लोकल हैं आप, तो ये आप मेरा कोचिंग का है। ठीक है, मिर्जान हाट रोड में पड़ता है। यहाँ पे आप आके हमसे मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे चल रहा होगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे भाई? पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले नोट को खोल लिया जाए। आप अपने नोटबुक को खोलेंगे और पोलिनोमियल चैप्टर का हेडिंग लगाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे मेरे साथ। हम्म, ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने बोला कि पोलिनोमियल पढ़ेंगे, तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए। पोलिनोमियल और हेडिंग लगाएंगे पोलिनोमियल। ठीक है भाई, क्या? पोलिनोमियल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पोलिनोमियल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि ये पोलिनोमियल क्या चीज़ है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या चीज़ है। तो पोलिनोमियल सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? अगर कोई भी पी एक्स, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पी एक्स बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चा, क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और भी पढ़ेंगे क्या, ऐसे वाला, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या है? तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कहने का मतलब ये कि कोई भी पी एक्स, ठीक है, पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर जो होगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डिग्री। ठीक है, क्या बात करेंगे उसको? डिग्री। जैसे कि अगर बोला जाए कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो बोलेंगे आप 2। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो बोलेंगे 3। तो ये आपका डिग्री कहलाता है। क्या? डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है कि 4x+2, तो हाईएस्ट पावर x का क्या? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब ये जो डिग्री हुआ 1 डिग्री का हुआ। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट पावर आप देखेंगे 2, तो इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या है, 5x³ हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री ये 3 है। अगर इसमें देखा जाए ये वाला में, तो फिर आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर देख रहे हैं 6, इसका मतलब डिग्री जो है वो 6 है। ठीक है बच्चा, बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो नेक्स्ट और भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी और चीज देखना है। क्या बोलते हैं कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, मतलब वैसा पावर वाला, ठीक है, पोलिनोमियल जिसका पावर 1 हो। ठीक है, वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर 1 होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है भाई, लीनियर पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? जैसे सभी में देख रहे हैं आप, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे वाई पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी देख रहे हैं, ये सारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल।
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका कि पावर यानी डिग्री, ठीक है, वो कितना होगा 2, यानी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो क्वाड्रेट से आया है। कहाँ से, क्वाड्रेट से, ठीक है, विच मीन्स स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है भाई, स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए नो। आगे क्या है, तो ये देख लीजिए एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वाई स्क्वायर माइनस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये भी क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आर सम एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट आर रियल, जिसका कि कोएफिशिएंट क्या है भाई, रियल, ठीक है। एक मिनट वेट करेंगे जरा। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। नंबर, हाँ भाई, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है, मतलब कि डिग्री 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर, जहाँ पे ओहो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ठीक है बच्चा, क्या रियल नंबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे दिया भी है, जो चीज आपको हमने बताया वही चीज है। एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमने आपको बताया। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। सम एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दिया है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल 2 माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक्स क्यूब क्यूबिक पोलिनोमियल, रूट एक्स रूट 2x क्यूब, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि जिस भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 मिलेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चे। इनफैक्ट देखिए, इनफैक्ट मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन शर्त ये कि ए कभी भी आपका जीरो नहीं होनी चाहिए। और क्या, तो ये ए बी सी एंड डी आर क्या है, तो रियल नंबर। क्या भाई, रियल नंबर। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ठीक है। देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको समझनी है और फिर ध्यान रखना। देखिए, इसमें आप ये ध्यान देंगे, ठीक है, क्या कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि पी एक्स बराबर कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, और वो जो है ये y बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये x का वैल्यू यानी x लाइन को इसको कितना बार कट किया। तो आप यहाँ पे अगर x को देखेंगे तो ये 0 बार कट किया है, मतलब नहीं किया है तो 0। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू बोलेंगे तो 1, ठीक है बच्चा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पी एक्स का वैल्यू 3 बार कट कर रहा है, एक्स वाला को 3 बार कट कर रहा है, मतलब कि पी एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 बार कट रहा है, पी एक्स बराबर 2, ठीक है। और अगर यहाँ देखें 1 2 3 4, यानी कि पी एक्स का वैल्यू अगर बोलना है तो आपको 4 बताना होगा। अगर यहाँ देखिएगा तो एक टच भी करे तो उसको काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 और 3, यानी पी एक्स का वैल्यू अगर यहाँ बताना चाहेंगे तो वो 3 बताएंगे। क्या, 3।
यानी जनरल आपको सीधी सीधी बात ये रखना है, ठीक है, ये समझिएगा कि ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, देखिए एक ही एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चा। तो नाम दे दें ये एक्स एक्स डैश, ठीक है, वाई वाई डैश, यानी कि इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है भाई, और इधर भी पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, यही होता है। अगर ये तो एक्स लाइन है, क्या है एक्स लाइन, अगर इस वाला को, ये लाइन को कहीं भी क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, तो इतना बार इसका पी एक्स अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे 7, कितना 7, ठीक है बच्चा, क्या 7। तो एक्स एक्सेस को जहाँ देख लीजिएगा, एक्स एक्सेस जितना बार टच करे या कट करे वो पी एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। और पी वाई बोले मतलब कहने का मतलब कि ये वाई वाला को जितना बार टच करेगा या कट करेगा उसका वैल्यू वाई, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, एक्स का वैल्यू ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए सबसे पहले हम पोलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक का बात करते हैं, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। लेकिन इसका जो रिलेशन पूछा है, ठीक है, रिलेशन, तो वो हम जानते हैं एक पहला सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज, जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, कुछ भी तो 2 आएगा ही, ठीक है। काहे तो जितना पावर रहता है, हाईएस्ट पावर जितना डिग्री करेगा उतना वैल्यू उसका पॉसिबिलिटी होता है, मतलब उतना वैल्यू आता है। अगर देखिएगा कि एक्स क्यूब वाला रहता है यानी क्यूबिक होता है आपका, ठीक है, क्यूबिक, तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 आएगा, कितना 3 बार आएगा, अलग अलग, या हो सकता है कुछ सेम भी मिल जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका पोलिनोमियल के ऊपर, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, सपोज वो अल्फा और एक बीटा आ गया, क्या अल्फा और बीटा आ गया, ठीक है, तो फिर सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं क्या माइनस बी बाय ए। अच्छा इसको और भी लिख सकते हैं, या तो फिर क्या माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो भी करिए, देखिए ये बी है, ठीक है, ये बी वही हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा जो कि ए है, वही तो हम यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा और भी एक होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अच्छा सी क्या है, सी फॉर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म बाय वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गर्मी हो गया है बहुत ज़्यादा। चलिए आप लोग के लिए काम कर रहे हैं बस, आप लोग अगर दुआ करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ प्लीज सपोर्ट करें और कुछ नहीं, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप अच्छा लगे तो, ठीक है, नहीं तो फिर क्या। चलिए आगे की बात, अगर ये आप जान गए, ठीक है, तो फिर देखिए जैसे कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो देखिए फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स। यानी क्या बोला कि आपको जो ना जीरोज निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है और भी क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे जो भी करेंगे सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 यानी 10 × 1 यानी कि 10x स्क्वायर, यही करना है आपको,
ये एक्स स्क्वायर है ना, ये रहेगा तो 10x²। तो इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे 1 × 10 भी कर सकते हैं, दूसरा 2 × 5 भी कर सकते हैं, और तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको 7 तो चाहिए बीच में प्लस के फॉर्म में, तो 5 2 7 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं x² + 5x, ठीक है। अच्छा, x यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x² है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो 10x² होता है, 10x²। तो x² + 5x + 2x + 10। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आप कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे x + 5 हो जाएगा, और इसमें कॉमन लेंगे तो आप 2 लेंगे कॉमन प्लस के साथ, तो यहाँ पे x + 5 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात आपको ये रहेगा यहाँ पे कि ये वाला देखिएगा और ये वाला अगर सिमिलर हो, अगर एक जैसा होगा, ठीक है, तो फिर आप सही हैं। तो दोनों सही है, एक जैसा भी है, तो x + 5 और दूसरा x + 2, x + 2, तो बराबर एक बार 0 कर देंगे, यानी x + 5 बराबर 0 और फिर x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -5। क्यों, क्योंकि ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर -, ठीक है भाई। ये तो दो वैल्यू आप लाए। अब जो आगे है वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए आपको क्या करनी है, तो सबसे वेरीफाई के लिए आपको जो है ना ध्यान देने वाली बात है, जो कि अभी आपको हमने ये सिखाया, ठीक है। ये वाला चीज, ये वाला चीज का ही यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्या लिखेंगे आप भी, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, आप जानते हैं -b/a, ठीक है। अच्छा, इधर कुछ लिखते हैं वो लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख भी देते हैं तो दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू अगर लेट, यहाँ मान लीजिएगा लेट अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, तो अल्फा का वैल्यू -5 प्लस बीटा का वैल्यू -2, दैट मीन्स माइनस बीटा, बी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है ना ये बी है, ठीक है। आप जनरल फॉर्म जानते हैं ax² + bx और प्लस सी, तो बी की जगह पे 7 है, यानी 7 लिख दें, और ए के प्लेस पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1। तो फिर इसको अगर ऐड कीजिएगा तो -5 प्लस -2 बराबर -7, यानी -7 बराबर -7, ठीक है। दोनों बगल बराबर है, दैट मीन्स ये सही है, ठीक है। अगला तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, तो वही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू अगर देखेंगे तो -5 और बीटा का वैल्यू देखेंगे तो -2 बराबर सी। सी का वैल्यू अगर देखना चाहें तो सी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/a, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 था, यानी कि यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है। कितना, 1। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 5 2 10 बराबर 10, तो दोनों बगल बराबर है, दैट मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से आपको करनी है। नेक्स्ट हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। ये इसको भी आप कोशिश करेंगे बनाने का, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। तो देखिए सॉल्यूशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे, x² - 3, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सब x² - 3 है ना, तो एक काम करें, x² - 3 बराबर मान लेंगे 0, ठीक है। x बराबर ये 3 है, स्क्वायर रखिए, ठीक है। ये माइनस में था, इस साइड गया तो प्लस में, इस साइड गया तो प्लस में। अब देखिएगा इस स्क्वायर को अगर उस साइड भेजेंगे तो x बराबर हो जाता है √3, ठीक है। लेकिन जब भी रूट में जाएगा तो वो प्लस माइनस के साथ रहेगा, क्या रूट, जैसे देखिएगा x² बराबर 2 लिखेंगे तो ये इस साइड जैसे जाएगा तो फिर वो √2 होगा, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें इतने में तो आपको पता चल गया, इसका मतलब ये होगा कि x बराबर एक बार √3 प्लस के साथ, एक बार x बराबर √3 जो होगा वो माइनस के साथ होगा, ठीक है। तो लेट मान लीजिएगा कि अल्फा बराबर आ जाता है आपका √3 और बीटा बराबर आ जाता है -√3, इतना तो कर सकते हैं। फिर आप वेरिफिकेशन करिएगा, तो वेरिफिकेशन लिखिएगा, वेरिफिकेशन, ठीक है बच्चा। तो क्या वेरिफिकेशन लिखेंगे, तो सम, क्या, सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे भाई, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको हमने सिखाया बराबर -b/a। तो फिर अल्फा का वैल्यू आप रखेंगे √3 प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे -√3, ठीक है। और फिर माइनस बी का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ बी है ही नहीं, क्यों,
क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स वाला नहीं है तो मान लीजिए वो जीरो है, तो बी का वैल्यू जीरो रखेंगे। ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 रखेंगे। जब भी 1 से 0 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जीरो तो होता नहीं है, मैंने जीरो तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये √3 और ये √3, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये जीरो, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका, इधर भी आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बगल आपने देख लिया कि ये जीरो आ गया। तो इस तरह से अगर दोनों बगल जीरो आ गया तो ये फिर तो वेरीफाई हो गया, फिर से ये वेरीफाई हो गया। अब आगे क्या काम क्या बच जाता है आपके पास, तो आपका काम बच जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप क्या जानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर सी बाय ए जानते हैं। तो अल्फा का वैल्यू √3 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में √3 बराबर सी, सी का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, आप 3 लिख लें। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। तो फिर ये माइनस में रह ही जाएगा, ठीक है, माइनस में रह ही जाएगा बराबर सी। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस में था, इसलिए सॉरी यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो -3। और यहाँ तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, तो ये चीज आपका रूट नहीं होके रूट रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों बगल क्या है बराबर, तो ये भी क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ, ठीक है भाई, ये वेरीफाई हुआ, ठीक है, वेरीफाइड। अगला अब क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और आ जाता है जो कि इस टाइप का, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, इसको हम बनाने से पहले ना जितना टाइप का हम लोग ने बनाया उसी से हम लोग पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई, तो फिर ये करेंगे। तो एक मिनट, यहाँ से इधर जाएं और ये क्वेश्चन को करेंगे बाद में, इसको अभी डिलीट कर रहे हैं। और फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है ये, देखिए जितना भी हमने आपको बताया, जितना भी हमने आपको बताया, ठीक है, वो यही सारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10, अब तो पता ही है, ये तो अभी देख लिए क्लास 10। तो नंबर 1 जो दिया है पहला, वो दिया है कि x² - 2x - 8, ठीक है। और क्या बोला गया कि इसको ब्रेक कर, पहले आपको जीरोज निकालना, फाइंड जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, यानी जीरो और कोफिशिएंट के बीच ना रिलेशन निकालना। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देखते हैं कि ये -8x² हो जाता है। लेकिन इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, तोड़िए, फैक्टर कीजिए, ठीक है, इसको ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि ये -2 दे दे, -2 दे, ठीक है। तो जल्दी इसको 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस लगा दें तो 4 में 2 जाएगा तो माइनस में -2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स भी लगा दीजिए क्योंकि x² है, तो x²। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये तो यही आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करके देखेंगे तो ये बीच वाला आ जाता है, जो कि हमको वही काम भी है, ठीक है, प्लस माइनस करके बीच वाला तोड़ना ही चाहिए। तो चलिए फिर आगे काम करते हैं। क्या क्या आप लिखेंगे इसको x², ठीक है, -4x + 2x - 8। अब क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे इसमें और ये इसमें, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -4 हो जाएगा, और फिर यहाँ +2 कॉमन लेंगे, x -4 हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला अगर एक जैसा है तो आप सही हैं, अगर नहीं आया तो आप गलत हैं। तो फिर x -4 तो आ ही गया है, और दूसरा x + 2, ये दोनों में से किसी एक को लिखना है, बाकी ये वाला और ये वाला एक जगह लिखते हैं, बराबर 0 कर लेंगे। तो फिर x -4 बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, मतलब कि बराबर के साइड जैसे जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस होता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस होता है, जो डिवाइड में रहेगा वो मल्टीप्लाई में होगा, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में होगा, ठीक है। तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं कि प्लस में था माइनस में था प्लस में हो गया, यहाँ पे x बराबर -2, यानी कि ये एक प्लस में एक माइनस में आया, लेट करके आप मान सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 ना। तो फिर आपका क्या काम बच जाता है, वेरिफिकेशन। क्या बचता है भाई, वेरिफिकेशन। तो आप वेरिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पे, वेरिफिकेशन, ठीक है बच्चे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो -b/8, -b/8, ठीक है, -b/8। तो अल्फा का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 4 आया, बीटा का वैल्यू देख रहे हैं -2 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस -2, ठीक है, बराबर माइनस। अच्छा बी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि -2 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ तो माइनस है,
ठीक है, ए का वैल्यू देखेंगे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1, तो फिर 1 ही रखें, यानी कि 4 और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा बाय 1, तो 1 लिख लें, यानी 4 में 2 गया तो 2 इस बराबर इस साइड में 2, दोनों बगल अगर बराबर है 2 2 आ गया तो ये आपका सही है। अगला क्या करना है आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाय ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू आपने 4 रखे हैं और बीटा का वैल्यू -2 रखे हैं। सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ सी का वैल्यू क्या है -8, तो -8 रखेंगे। ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 दूनी 8 माइनस में, लेकिन इधर भी माइनस में ही है, तो दोनों बगल बराबर है, इसलिए ये भी आपका कंप्लीट होता है। बोलिए कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग, फिर से यही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस बार 2 नंबर, इस बार 2 नंबर। तो फिर से करिए नंबर 2 सॉल्यूशन, क्या दिया 4s² - 4s + 2 1। अब क्या करना है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4s² होता है, इसको ऐसा तोड़ा जाए जो कि ये -4s हो जाए, यानी 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे लिख दीजिए, लेकिन हमको तो चाहिए माइनस में, तो दोनों में माइनस डाल दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस तो आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, और फिर अगर ऐड करते हैं तो -4 भी हो जाता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे 4s² - 2s, ठीक है, -2s और फिर -2s + 1। अब क्या करें, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में भी कुछ कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन आएगा 2s, तो यहाँ पे 2s, ठीक है, -1, और फिर ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2s -1। अब ये वाला और ये वाला देखिए एक जैसा है तो आप सही हैं, अगर यानी कि नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप गलत हैं, तो आपको फिर से करनी होगी 2s -1। एक बार ये दोनों में लिख दिए, एक बार ये इसमें और इसमें लिखे, तो ये हो गया बराबर है, एक बार जीरो कर लेंगे, बराबर जीरो करनी है, तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा भी 2s - 1 बराबर 0, मतलब कि 2s बराबर ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, यानी 1/2 हो जाएगा, और फिर s बराबर, ये तो डायरेक्ट हमने लिख ही दिया ना, देखिए s बराबर 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2, यहाँ भी वही करेंगे 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2, तो ये चीज आपको आ गया, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, लेट अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी मान लेंगे 1/2। नाउ अब क्या करेंगे, तो आप वेरिफिकेशन करेंगे ना, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है भाई। तो क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरो, ठीक, सम, सम ऑफ जीरोज क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a, सॉरी b/a, माइनस b/a, माइनस का b/a, ठीक है। तो फिर अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू हाफ है, फिर बीटा का वैल्यू भी हाफ ही है, और फिर माइनस, और देखेंगे यहाँ पे तो b का वैल्यू 4 है, यानी कि -4, तो 4 रखेंगे, और फिर a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू भी 4 ही है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, यानी 1 + 1 यहाँ पे आएगा, इधर -4/4 आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये भी 1, यानी 1 1 2, तो 2/2 बराबर इधर -4/4, ये कटेगा तो 1, यहाँ भी कटेगा तो 1, यानी कि दोनों बगल क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों बगल सेम ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे -4 था ना, तो यहाँ पे आपको -4 लिखनी चाहिए, तो ये माइनस प्लस हो गया होगा, और फिर ये प्लस रहता है, यानी कि दोनों बगल आपने देखा कि 1 बराबर 1 है। अगला क्या करना है आपको, तो अगला करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/s, सी का वैल्यू आप देखेंगे तो सी का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है, ए का वैल्यू 4, यानी 1/4 बराबर 1/4, दोनों बगल बराबर है, ठीक है, तो ये फिर आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक है भाई। अगला बात और भी क्वेश्चन क्या करते हैं, इसी में अभी और बचा है, लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं कि ये आप खुद से करें, ठीक है, क्योंकि सारा अगर हम ही बता देंगे तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या सीखेंगे। तो ये 3 नंबर का हिंट्स आपको हम दे देते हैं, और वो है 6x² - 3 - 7x। आप क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे, 6x² - 7x - 3। अब क्या करेंगे, तो 6 × 18 यानी -18
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा ब्रेक करें जो कि -7 हो जाए, यानी 9 टू जाए 18 होता है, लेकिन -9 में लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये माइनस में आ जाए। फिर आप क्या करेंगे, 6x² -9x प्लस प्लस का 2x और -3, ठीक है, प्लस 2x हो गया -3। अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। और फिर ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हैं, 2x - 1। तो ये वाला और ये वाला आप देख रहे हैं सही है, एक जैसा है, ठीक है, तो फिर आप सही है, 2x - 3 और ये वाला एक साथ लिखेंगे, यानी 3x + 1 बराबर आप कर लेंगे 0, यानी 2x - 3 बराबर 0 और एक बार 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करना है, तो 2x क्या करेंगे भाई, तो 2x ये माइनस में साइड जाएगा तो प्लस में, x बराबर हो जाएगा 3/2। और फिर यहाँ भी 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया दोनों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम करें यहाँ पे लेट कर लेंगे आप, लेट अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब क्या करेंगे, तो सम ऑफ जीरो यानी वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या करेंगे, तो फिर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ क्या भाई, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा का वैल्यू आप देख रहे हैं 3/2 और बीटा का वैल्यू देख रहे हैं 1/3, लेकिन ये माइनस में बराबर माइनस बी का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 7 है माइनस का, ठीक है, तो -7 और ए का वैल्यू आप देख रहे हैं 6, क्या 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 और ये 3 और यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 × 3 9 प्लस माइनस माइनस और यहाँ 3 2 जाए यानी ये 2 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। तो यहाँ 9 में 2 गया 7/6 और इधर 7/6। तो ये आपको तो पता चल गया, ये तो आपको पता चला। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर c/a, c/a। अल्फा का वैल्यू अब जो है लिख लीजिए, अल्फा का वैल्यू आपका है यहाँ पे क्या लाए 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में 1/3, ठीक है। अब देखिएगा सी का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे -3 यानी -3, ए का वैल्यू देखेंगे 6, ए का वैल्यू 6, तो देखिए 3 1 जा 3 लेकिन -3, ठीक है, माइनस है, और 3 2 जा 6 बराबर -3/, बोलिए -3/6। क्या ये बराबर है दोनों में का, बोलिए हाँ या ना, तो आप सही है, तब आप क्या है, सही जगह पे हैं, आप सही वैल्यू निकाला, ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। अब जो है ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करें, ठीक है, ये इतना हमने बताया आपको। और अब जो है हम ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर कर रहे हैं, तो नंबर 4, ठीक है, 4u² प्लस 8u, तो ये दोनों कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 4u भी कॉमन लेंगे, यहाँ u हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखने का तरीका बदलेंगे, ठीक है, लिखने का तरीका बदलेंगे, 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे u बचेगा और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 कर लें, तो 4u बराबर 0, एक बार u + 2 बराबर 0, यानी u बराबर 0/4 यानी u बराबर 0, एक तो ये आएगा, दूसरा u बराबर -2, ठीक है भाई, u का -2। तो आपने देखा कि u का वैल्यू एक बार 0 एक बार -2, तो आप लेट मान सकते हैं, लेट अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू 0 और प्लस बीटा का वैल्यू -2, ठीक है भाई, और फिर माइनस बी का वैल्यू, तो यहाँ बी का वैल्यू आप देख रहे हैं 8, तो 8 लिख लें, ए का वैल्यू देख रहे हैं 4, तो 4 लिख दें, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है, इधर -2 इधर भी -2, दोनों बगल माइनस में आया तो ये भी आपका सही है, ये भी वैल्यू आपका सही है, ठीक ना, बोलिए हाँ या ना।
ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस। अब क्या कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा, इंटू का वैल्यू अच्छा से दे, अल्फा इंटू बीटा। तो फिर क्या जानते हैं, सी बाय ए। अल्फा का वैल्यू आपने देखिएगा तो जीरो आया और बीटा का वैल्यू -2 है, ठीक है। सी का वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सी कांस्टेंट होता है, सी तो है ना, तो वो फिर जीरो। और फिर ए का वैल्यू 4, यानी 4। 4 से भाग देंगे जीरो को तो जीरो, इधर भी जीरो, यानी दोनों बगल क्या है, बराबर है, जीरो बराबर जीरो, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका हो गया। और नंबर 5 जो है, ये देखेंगे नंबर 5, इसी में ये वाला, ठीक है। तो नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करा, ठीक है। टी स्क्वायर -15, तो आप क्या करें, टी स्क्वायर -15 बराबर जीरो मान लें, यानी टी स्क्वायर बराबर 15 मान लें। और टी, तो ये साइड रूट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर साइड आएगा तो रूट, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ मानेंगे। तो लेट अल्फा बराबर माइनस, एक बार प्लस में तो यानी कि √15, एक बार बीटा बराबर माइनस का √15। और ये वाला सवाल अगर देखा जाए, आपको हमने यहाँ बताया, देखिएगा, दिखा रहे हैं, देखिए भाई, ये है वही चीज जो हमने अभी आपको वहां पे आप बना रहे हैं, ये भी वही चीज है, यहाँ ऐसा आया है, तो ये चीज वही है। आप इसको जो है ना खुद से करने की कोशिश करें, ये वाला खुद से करने की कोशिश करें। क्या करेंगे, तो लेट तो हो गया, तो अब वेरिफिकेशन करना है ना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आसान है, ठीक है, खाली लग रहा है बहुत भारी है, लेकिन नहीं। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू देखेंगे √15 और प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में √15 बराबर माइनस बी का वैल्यू देखेंगे तो है ये नहीं, यानी कि जीरो। और ए का वैल्यू कुछ तो 1 है, तो यानी कि ये √15 है, ये माइनस में, तो ये तो कट गया, यानी जीरो बराबर जीरो आएगा ही, जीरो बराबर जीरो। दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू माइनस में, एक प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो सी का वैल्यू आप देख रहे हैं -15 है भी, और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ माइनस तो रहेगा, लेकिन √15 इंटू √15 15 माइनस रहेगा, इधर -15। तो दोनों बगल आप क्या देख रहे हैं कि बराबर है या नहीं, ये माइनस में है तो अच्छा से लिखेंगे, ठीक है, -15। दोनों बगल आप क्या देख रहे हैं कि बराबर है, तो ये फिर वेरीफाइड हुआ। तो बच्चा, हम लोगों ने 2.2 का एक नंबर कंप्लीट किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच रहा है जो कि आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको बोला कि इसको, चलिए अभी हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये क्वेश्चन और भी आसान है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट उसका दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे जब, तो लिखेंगे गिवन है, ठीक है, क्या, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो -3 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है क्या, यहाँ पे 2, क्या। लेकिन आप जानते हैं रिक्वायर्ड, जो ये बोला है कि पोलिनोमियल निकालना है, तो लिखिएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है, तो आप फार्मूला याद रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही चीज होता है बच्चा, ठीक है। अब देखिएगा x का, तो x² रहेगा, और बीट अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ -3, तो यहाँ पे -3, और भी प्लस, अच्छा x छूट गया, ये x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा को लिए 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखिएगा x², ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर क्या हो जाएगा, 3x + 2। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना सा काम करना है, ठीक है। बोलिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, भारी तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है।
नेक्स्ट बातें करते हैं। और अगला बात जो है, अब ये जितना भी दिया है ये सारा वही चीज है, ठीक है। तो हम आपको एक बताएंगे, ठीक है, जो आसान रहेगा वो आपके लिए छोड़ेंगे। नंबर पहला क्या है कि गिवन है ना, गिवन है, लिख देंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, 1/4। दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस 1। तो अब जानते हैं रिक्वायर्ड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है भाई। क्या, तो एक्स स्क्वायर और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। एक्स का वैल्यू बोलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। और फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब इसी को आप और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/4 एक्स, फिर प्लस माइनस -1। अब सभी के नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो फिर 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4x² माइनस का, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे 4। अब एलसीएम अगर नहीं आने लेने आता है तो आप ये सीख लें, ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ज़्यादा। बोलिए बच्चा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4x, ठीक है, 4x² माइनस एक्स और -4 बराबर 0, यानी कि 4x² माइनस एक्स और -4, यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है भाई। बोलिए हाँ या ना, क्या समझ में आया? चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ जितना भी दिया गया है सारा सारा वही चीज है, ठीक है। बोलिए भाई, क्या और आगे का नेक्स्ट सवाल बनेगा आपसे, हाँ या ना? सारा उसी बेस है, ठीक है, आप क्या बना पाएंगे? चलिए आप ये सारा सवाल अपने से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है भाई, अपने से बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, ठीक है, पूरा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, अगर है तो वो कुछ और भी है, तो वो किस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, 45 मिनट का क्लास था, और इससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पॉलिनोमियल छोटा सा है, ठीक है। तो अभी की जो है आप लोग के लिए वो जो है बहुत छोटा कर दी है। ये क्या करना है आपको, अच्छा से इसी को पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं। आपको डिवाइड हटा दिया गया है 2024 में, जो है ना, ये हटा दिया गया था।
आपको डिवाइड नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस से बाहर है। नहीं तो आप एनसीईआरटी न्यू लेटेस्ट बुक जो है एनसीईआरटी का, उसको आप निकाल के देखिएगा, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। या तो ऑनलाइन भी आप सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे ये चैप्टर को ही हटा दिया गया है। तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।